हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई एक अपडेट है जो आप सभी को देनी है और ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपडेट है जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो स्टार्ट कर दिया गया है और किसके लिए स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये एग्ज़ाम है आपका इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। उसके लिए फिर से आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो आयोग ने शुरू कर दी है और ये जो वैकेंसी है ये आपकी 2023 की है। 2023 को के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इसके लिए फिर से 2024 में यानी कि 13 तारीख को फिर से आवेदन कर सकते हो आप सभी ने। जिस किसी ने अगर पहले अप्लाई नहीं किया था किसी रीज़न से, किसी वजह से आप सभी जो 2023 में वैकेंसी आई थी इसी एग्ज़ाम के लिए तो आप अप्लाई नहीं कर पाए थे या आपको नहीं पता था, या अभी अभी जिन्होंने 12 पास किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो योग्यता रखी गई है वे 12वीं पास यहाँ पर योग्यता रखी गई है। तो ये जो एग्ज़ाम है वो भी इंटर लेवल एग्ज़ाम है और इसके लिए आवेदन भरने की तिथि स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट तिथि है आपका 27 मई, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। तो ये जो वीडियो है ये जल्द से जल्द आप शेयर भी कर दें। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनको प्लीज़ शेयर कर दें। और ये नोटिस आपको, ये अपडेट आपको, नोटिस वैसे नहीं आई है लेकिन जो अपडेट है वो आपको जो बीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हूँ, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहला आप देख सकते हो जो 13/5/2024 यानी कि डेट ऑफ पब्लिश का है और डेट ऑफ क्लोजिंग यहाँ देख सकते हो 27/5/2024, यानी कि 27 मई तक आप शाम के 5 बजे से पहले आपको फॉर्म भर देना है। जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी बिहार में इंटर लेवल एग्जाम कंबाइंड एग्जाम की तैयारी करना चाहते थे या जिनकी इच्छा है, तो आपके लिए फिर से यहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो चुका है। आगे यहाँ पर आप देखोगे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर डेट देख सकते हो पब्लिश कब किया गया और लास्ट डेट कब है, क्लोजिंग डेट देख सकते हो। तो यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट है आपका अप्लाई एंड अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 2/2023 यानी कि 23 की ये वैकेंसी है। आगे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये जो है वैकेंसी फिर से आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको मौका दिया गया आयोग की तरफ से। एडवर्टाइजमेंट नंबर है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी आप कोई भी ओरिएंटेड या कोई भी ऑफिशियल वैकेंसी आती है तो उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया। ये पीडीएफ जो है ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट आई थी 2023 में, वहाँ पर उसकी जो पीडीएफ है जहाँ पर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी डिटेल है, सारी चीज़ें बताई गई है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप जो एडवर्टाइजमेंट है जहाँ पर विज्ञापन आया था इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जहाँ पर सारी चीज़ें, एज, क्वालिफिकेशन, किस पोस्ट के लिए कितना कितना आरक्षण वगैरह सारी चीज़ें, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेक्शन, सारी चीज़ें बताई गई है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। और साइड में आप देखोगे ये लिंक है, ठीक है, क्लिक हियर, यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, ये अपडेट भी दे दी है कि 27 तारीख तक लास्ट डेट है, साथ ही किस तरह से कहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो ये भी बता दिया। अब हम चलेंगे जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में। यहाँ पर कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम से पहले, आप अप्लाई करने से पहले, इस फॉर्म को फिल करने से पहले, आवेदन भरने से पहले जो एडवर्टाइजमेंट है उसे ज़रूर चेक करें। जो आपका पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर आयोग ने दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आपको पूरी तरह से उस एडवर्टाइजमेंट को यानी कि विज्ञापन को पढ़ना है, समझना है इस एग्ज़ाम के बारे में कि इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कितने पेपर होंगे, एज लिमिट क्या है, क्या चीज़ें आरक्षण में है, कि महिलाओं को क्या मिला है, जो जर्नल है, ओबीसी है उनके लिए क्या है, फीस क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो उसे अच्छे तरीके से जान लेना है। और अगर आप सभी को नहीं पता है तो मैं इस वीडियो में आप सभी को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं क्लियर कर रही हूँ। तो चलिए हम एडवर्टाइजमेंट पे जाएंगे और वहाँ पर मैं आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर करूँगी, ठीक है। तो ये रहा आपका एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो विज्ञापन है वो, जहाँ पर से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। यहाँ पर ये जो पीडीएफ में आप जाओगे तो पीडीएफ फॉर्म में है, डाउनलोड हो जाएगा और आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम है ये आपका है इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन, ठीक है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर आप देख लेना, तो ये है आपका 2/2023, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि। तो मैंने जैसा कि पहले बताया आपको कि ये 2023 की वैकेंसी है, तो 2023 में ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था आपका 27/9/2023 से,
और अंतिम डेट रखा गया था यानी कि 11/11/2023 11 नवंबर तक जो 2023 की वैकेंसी है ये। लेकिन इसके लिए फिर से आवेदन आप कर सकते हो, लेकिन जो सारा डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहेगा। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर डेट फिर से आयोग ने निकाल दिया है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को फिर से एक बार डेट बता देती हूँ, क्योंकि इस डेट के अकॉर्डिंग आपको नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि जिनको नहीं पता वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट में आ जाए और ये डेट देख के उनको लगे कि डेट तो पार हो चुका है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए जो BSSS के ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाओगे तो यहाँ पर जो डेट दिया गया है वो है आपका 13 तारीख से यहाँ पर भरना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 13/5/2024 यानी कि कल से भरना स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट है वो आपका है 27 मई। ठीक है, 27 मई यानी कि इसी महीने के 27 तारीख तक आप इसे फिर से अप्लाई कर सकते हो। जो कर चुके हैं, जो पहले अप्लाई 2023 में अप्लाई कर चुके हैं तो उनको अप्लाई नहीं करना है, उनके लिए वही एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है 2023 में और करना चाहते हैं, या जो अभी 12th पास कर चुके हैं और इंटरेस्टेड है इस एग्जाम को देने के लिए, तो वो कर सकते हैं। जिन्होंने पहले नहीं किया है उनकी बात कर रही हो। ठीक है, यहाँ पर देखोगे कि जो पोस्ट है वो किस पदों के लिए कितने पोस्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर जनरल वालों को कितने पोस्ट के लिए है, OBC वालों को पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, वो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में दी गई है पोस्ट के हिसाब से कि किस किस पदों के लिए कितने कितने वैकेंसी, कितने कितने कास्ट, कितने कितने कैटेगरीज से आए हैं। और टोटल जो नंबर है आप देख सकते हो यहाँ पर, टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पर टोटल नंबर पे यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे जो कुल पदों की संख्या है यहाँ पर 5064। ठीक है, जिसमें आपका जो 1090 जो है वो जर्नल वालों के लिए है। इतना ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि आप किस कैटेगरीज में आते हो। आप BC1 BC2 जर्नल अनरिजर्व में हो, ST SC में हो, किस में हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपने पदों को देखते हुए इंटरेस्ट के साथ, या ज़्यादा पद जिसमें है तो उसको देखते हुए आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर नोट 1 में बोला जा रहा है कि दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शनीय है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख लेना, आपके अकॉर्डिंग आप जो हो, आपकी डिग्री जो है, आप जिस कैटेगरीज में आते हो, कहने का मतलब है कि आप BC1 में हो, जर्नल हो, अनरिजर्व हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पोस्ट यहाँ पर देख सकते हो कि किन किन पदों के लिए आपकी जो कैटेगरीज है उसमें कितने पद दिए गए हैं, कितनी वैकेंसी आई हुई है। आगे हम बात कर लेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, और अगर कोई भी डाउट हो या आपको कुछ और भी पूछना है इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी। तो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, ऑलरेडी आप सभी को एग्जाम से समझ में आ गया होगा, जो एग्जाम नेम है यानी कि इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उससे पता चल गया होगा कि 12th पास होना ज़रूरी है। तब भी यहाँ पर बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों की मान्यता प्राप्त संस्था से इंटर एवं उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों में सम्मिलित उल्लेखनीय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण अनिवार्य है। यानी कि आपको 12th पास होना जरूरी है। अपेयरिंग उपेयरिंग यहाँ पर नहीं चलता, आप सभी को पता है 12th पास होना जरूरी है। फिर आरक्षण से संबंधित यहाँ पर दिया गया है कि आरक्षण से संबंधित चीज़ें हैं, आरक्षण में जो भी आते हैं तो उनके लिए है यहाँ पर, तो आप ज़रूर इसे पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो वर्ग है यहाँ पर आप देख सकते हो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लेना, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैं पूरी चीज़ें अच्छे से पढ़ के आप सभी को बता दूंगी आने वाले वीडियो में, अगर आप सभी को ये सारी चीज़ें डिटेल में जाननी है तो। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो उम्र सीमा है। ठीक है, उम्र सीमा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर आपका जो न्यूनतम आयु सीमा है यानी कि मिनिमम है वो 18 साल होना चाहिए। 18 साल से ऊपर होंगे तभी, या 18 साल के भी होंगे तभी। ठीक है, 18 साल से कम वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा है वो आपका कैटेगरीज वाइज दिया गया है, जहाँ पर अनरिजर्व वालों जिसमें सिर्फ पुरुष शामिल है उनका है 37 वर्ष तक। ठीक है, 37 वर्ष तक। और जो अनारक्षित वर्ग यानी कि जो अनरिजर्व में आती हैं महिलाएं, उनको 40 वर्ष तक यहाँ पर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें पुरुष महिला दोनों आती है, उनका जो अधिकतम सीमा है 40 वर्ष, यानी कि 40 वर्ष वाले तक भर सकते हैं, उससे ज़्यादा वाले नहीं भर सकते अधिकतम उम्र सीमा में। यहाँ पर आगे देखेंगे कि अनुसूचित और अनुसूचित जाति और जनजाति जो महिला पुरुष है उनके लिए 42 वर्ष 42 साल तक यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा बताई गई है। आगे यहाँ पर देखेंगे हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बात करें तो जो परीक्षा शुल्क है, एग्जामिनेशन फ़ी है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को यानी कि इस आवेदन को देने के लिए आपको कुछ फ़ी चार्ज करने पड़ेंगे, आपको कुछ फ़ी पेमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें आपका जो यहाँ कैटेगरीज वाइज यहाँ पर भी फ़ी को डिवाइड किया गया है। तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसमें सिर्फ पुरुष शामिल है, पुरुष अभ्यर्थी, उनको 540 रुपये भरने होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बिहार की अस्थायी निवासी के लिए, जो अनुसूचित जनजाति
जाति, अनुसूचित जाति जो सिर्फ बिहार के निवासी हैं उनकी बात की गई है, तो 135 रुपये उनके लिए रखा गया है। फिर यहाँ पर ग नंबर देखेंगे, सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वालों के लिए समान है, यानी कि 135 रुपये उनका भी रखा गया है। घ नंबर यहाँ देखेंगे, सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, जो सिर्फ बिहार की अस्थायी निवासी महिलाएं हैं उनके लिए 135 है। आगे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट नंबर, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी, जिसमें बिहार राज्य से बाहर के हो, अगर बिहार के अस्थायी निवासी आप नहीं हो, अदर स्टेट के हो और फिल कर रहे हो, चाहे आप महिला हो पुरुष हो, चाहे वह आप किसी भी कैटेगरीज में आते हो, ST SC OBC अनरिजर्व जिसमें भी आते हो, आपको 540 रुपये देने होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो परीक्षा शुल्क की राशि का प्रक्रिया शुल्क यानी कि प्रोसेस चार्ज एवं सेवा कर सर्विस टैक्स अभ्यर्थियों द्वारा अलग से वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन यानी कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है कि ऑनलाइन आपको जमा कर देना है और इस डेट पे आपको नहीं जाना है। यहाँ पर जो डेट है इस डेट पे नहीं जाना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिर से स्टार्ट हुआ है भरना, तो जो डेट है आपका 27 मई, उसी डेट को मानते हुए यहाँ पर सारी काम करने हैं। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा जो एडवर्टाइजमेंट में है। परीक्षा की प्रकृति क्या है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर बताया गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यानी कि 40,000 अभी नहीं हुए, इसलिए फिर से आवेदन के लिए यहाँ पर डेट जारी किया गया है, एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट किया गया है। तो अगर 40,000 हो जाएंगे से अधिक आवेदन आते हैं इस परीक्षा के लिए, तो आपका जो PT एग्जाम वो लिया जाएगा। आगे बताया गया कि अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एवं एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयारी की जाएगी। तो अगर 40,000 से ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं, ज़्यादा अधिक आवेदन आ जाते हैं, तो एक आपका जो चरण है परीक्षा का चरण, प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में लिया जाएगा। तो यहाँ पर बता दिया गया। आगे देखेंगे, यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा वास्तुनिक प्रकृति की होंगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों में 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 5 गुना संख्या के बराबर अगर आपका जो परीक्षा है आ जाता है रिजल्ट, तो उसके अनुसार जो मुख्य परीक्षा है वो आपका लिया जाएगा और मुख्य परीक्षा से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो आपको बाद में आयोग द्वारा बता दिया जाएगा। तो जो PT एग्जाम है वो PT एग्जाम के लिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो। एग्जाम का जो सिलेबस है यहाँ पर एक तरह से ये है। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे। तो एक पत्र होगा जिसमें आपका सामान्य अध्ययन ज्ञान होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, ठीक है, जिसमें आपका आ जाएगा लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटीज़, आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो एक पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन का, जिसमें सामान्य अध्ययन भी आएंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित भी आएगा, आपका मानसिक क्षमता जांच भी आएगा। प्रश्न वास्तुनिक एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे PT एग्जाम में। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, यानी कि जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 हो गया और प्रत्येक यानी कि 1 अंक पर एक जो क्वेश्चन आप सही करोगे, प्रश्न सही करोगे तो आपको 4 अंक मिलेंगे। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 अंक की कटौती यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर आप क्वेश्चन राइट करते हो तो एक क्वेश्चन का 4 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आप उसी क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो तो आपके जो क्वेश्चन है मतलब कि आपके ऑलरेडी सारे नंबर में से 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपका नेगेटिव है। क्लियर है? अगर नहीं समझ आता तो फिर से मैं क्लियर कर दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को कि किस तरह से नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर चार्ज की जाती है, किस तरह से कैसे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे बताया गया कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट की आपकी परीक्षा होगी PT की। और प्रारंभिक परीक्षा के भाषा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश होगा। तो जो परीक्षा होगा उसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना वहाँ पर चयन करके अपना एग्जाम दे सकते हो। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों की कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। अगर कोई प्रश्न में कोई दिक्कत है या आपके जो प्रश्न है कोई गलती है, कोई त्रुटि है, तो जो आपका इंग्लिश वाला वर्जन होगा, इंग्लिश से जो पूछा गया क्वेश्चन होगा वही आपका वैलिड रहेगा।
आगे सिलेबस जो है यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेबस यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। सिलेबस मैं क्लियर कर दूंगी आप सभी का नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड सिलेबस जो है अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। वहाँ पर मैं नेगेटिव मार्किंग को भी फिर से आपको बता दूंगी, एग्जाम पैटर्न को भी फिर से बता दूंगी। यहाँ पर मेरा मोटिव है इस वीडियो के जरिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना, और आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार, और सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाए, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हो। फिर उसके बाद आप इस एग्ज़ाम से जो सिलेबस है, जो इसका पैटर्न है, वो सारी चीज़ें मैं आपके रिक्वेस्ट के अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार क्लियर करती जाऊँगी। ठीक है, क्वालिफाइंग नंबर है यहाँ पर देख सकते हो, जो यहाँ पर कितने कैटेगरीज वाइज यहाँ क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है। सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 32%, महिलाओं सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी के लिए 32%। ठीक है, इस तरह से रखा गया है। ये वाला जो डेट है अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस डेट को लेकर आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। जो 2023 की ये वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई किया गया था, तो उनके लिए जो डेट था वो था, और आपके लिए जो 2024 में जो अभी अप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो लास्ट डेट है वो 27 तारीख तक है। 13 से ये स्टार्ट हो चुका है, आप भर सकते हो। आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जो लिंक वाला प्रोसेस था, लिंक वहाँ पर जाके क्लिक करके आप वहाँ से भरना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आप सभी को क्लियर करनी थी, और आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और डिटेल में आपको चर्चा करनी है, तो मैं वो भी चीज़ें आप सभी को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।